हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और इस वीडियो के अंदर अराउंड 50 तक शायद क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर हम टोटल देखें तो आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, काफी उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बहुत तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर उन्हीं से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं एजेस वाले प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आगे आपको थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा देती हूँ। थोड़ा सभी क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े अलग अलग टाइप्स के ही हैं यहाँ पर जितने भी मैंने लिए हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ सकते हैं और आंसर यहाँ पर देखिए। जो क्वेश्चन है इसमें है 1 year ago प्रोमिला वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर साक्षी। अब जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला हुआ होता है ना, उसको एज इट इज आप यहाँ पर जो है लिखते जाओ। जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये है 1 year ago, मतलब कि 1 साल पहले की बात की है। 1 year ago एज प्रोमिला की है क्या, 4 times उसकी डॉटर की एज के। तो यहाँ पर जो भी प्रोमिला की एज होगी 1 year ago की बात कर रहे हैं, वो क्या है 4 times है, 4 times ऑफ उसकी डॉटर की एज की। तो यहाँ पर आ जाएगी डॉटर की एज। सही है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपके एक स्टेटमेंट से आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसने कहा 6 years hence। hence का मतलब है बाद में, मतलब कि अब 6 साल बाद की बात कर रहा है वो। तो यानी ये तो 1 साल पहले की हो गई, यहाँ पे बीच में आया होगा प्रेजेंट, मतलब वो टाइम जो अभी चल रहा है। ठीक है, उस प्रेजेंट से इसने बात की। प्रेजेंट से अगर हम देखते हैं 6 साल बाद का, तो यानी प्रेजेंट में आप 6 साल जोड़ दोगे। 6 साल अगर आप जोड़ते हो तो इसने कहा कि प्रोमिला की एज क्या है, उसके डॉटर की एज से 9 years एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है। तो अगर हम 6 साल बाद की बात करते हैं तो प्रोमिला की एज कितनी हो जाएगी, उसके डॉटर की जितनी भी एज है, डीए मतलब डॉटर की एज में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो वो प्रोमिला की एज के इक्वल है। ये चीज कही है। इसके बाद में द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है ना उसका आपको रेशियो बताना है। बहुत आसान है सॉल्व करना, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। इसके अंदर देखो यहाँ पर सबसे पहले जो उसने कहा था वो ये था कि डॉटर की एज को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 times कर दूं, तो वो इसकी एज के इक्वल है। सही है इतनी बात। तो यहाँ पर आप सिंपली मान सकते हैं क्या, डॉटर की एज को x। अगर मैंने डॉटर की एज को x मान लिया तो जो प्रोमिला है मतलब इसकी मदर जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 times ऑफ x, है ना। दोनों ईयर्स में ही रहेंगी, एज है ईयर्स में होगी। तो डॉटर की एज हो गई x, प्रोमिला की एज हो गई 4 times ऑफ इसके डॉटर की एज। लेकिन ये वाली चीज कब है, 1 year ago की है। ये तो 1 साल पहले की बताई है। अब प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, मतलब वर्तमान के टाइम पे, तो प्रेजेंट टाइम पे इनकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 1 साल बढ़ेगी। ठीक है, 1 साल पहले इतनी थी, तो अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो जो डॉटर की एज है वो कितनी हो जाएगी, सिंपल x + 1, दोनों की एज में +1 हो जाएगा। तो प्रोमिला की एज भी कितनी हो जाएगी, 4x + 1। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर होगी। ये वाली कौन सी एज है, ये है प्रेजेंट की एज। अब इसके बाद में इसने क्या कहा वो देख लेते हैं। इसने कहा कि अब से 6 साल बाद, मतलब ये तो हो गई प्रेजेंट, और प्रेजेंट में 6 साल बाद की बात की है। तो प्रेजेंट वाली इनकी जो एजेस है ना उन दोनों में 6 साल जोड़ दो। तो ये हो गई दोनों की कौन सी एज, 6 साल के बाद वाली। ठीक, अब इसने कहा कि 6 साल के बाद वाली मतलब ये वाली जो एजेस आई हैं, यहाँ के लिए जो है कंडीशन इसने बोली है कि प्रोमिला की एज क्या है, इसके डॉटर की एज में अगर मैं +9 कर दूं तो वो उसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर है प्रोमिला की एज कितनी, 4x + 1 + 6। तो प्रोमिला की एज है 4x + 1 + 6, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके डॉटर की एज के, यानी x + 1 + 6 के। कब, जब मैं इसमें +9 कर दूं। ठीक है, और कुछ तो इसने नहीं कहा इसके अंदर, नहीं कहा है। अब यहां से ना इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये प्रेजेंट एजेस में हटा देती हूँ, इनकी प्रेजेंट एजेस में यहाँ पर लिख देती हूँ। दोनों की है x + 1 और प्रोमिला की है 4x + 1। ये दोनों की प्रेजेंट एज है TA। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4x + 7 = यहाँ पर है आपका 9 और 7 16, तो x + 16। ठीक है, यहाँ पर है 4x और x, इस x को इधर लेकर आएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3x। ठीक है,
यहाँ पर है 16, 16 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आई। इस x की वैल्यू को प्रेजेंट एज के अंदर डालोगे दोनों जगह पर, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस आ जाएंगी। आपसे लेकिन पूछा है उनका रेशियो, तो रेशियो पूछा हुआ है, हाँ रेशियो पूछा हुआ है, तो पहले दोनों की प्रेजेंटेज निकाल दो, वहां से उनका रेशियो भी मिल जाएगा आपको। तो रेशियो के लिए हम इनकी प्रेजेंटेज लिख देते हैं, पहले प्रोमिला की फिर डॉटर की। तो पहले प्रोमिला की लिखेंगे डिवाइड बाई इसकी डॉटर की, ये इसका रेशियो है। रेशियो इसी तरीके से निकालते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3 + 1 और ये है 3 + 1, तो कितनी आ गई 13/3। तो 13:3 जो है ये आपका आंसर है, ये आपका रेशियो है प्रोमिला एंड इसके डॉटर की एज का। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वैसे वैसे ही चला है हमने। ठीक है, पहले की ये दी थी, वहां से प्रेजेंट पता लग गई, प्रेजेंट में हमने 6 साल और आगे की बात की तो +6 हो गए। 6 साल बाद की ये कंडीशन थी, तो दोनों की वैल्यू को यहाँ डाल के इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे करते हैं हम सॉल्व, और रेशियो आप सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेजेंट एजेस का पूछा था तो प्रेजेंट एज को लिख के निकालते हैं। नेक्स्ट जो पूछा हुआ है इसके अंदर है द एज ऑफ अ मैन 10 years ago। मैन की जो एज है वो 10 साल पहले बोली है, कितनी, उसके सन की एज की 3 times है, यानी थ्राइस है। तो यहाँ पे भी आपको ना सेम चीज करनी पड़ेगी, जो उसके सन की है उसको आप x मान लो, तो जो मैन की एज है वो कितनी हो जाएगी 3x। तो 10 years ago की बात की है, तो 10 years ago 10 साल पहले सन की एज अगर x years होगी, तो जो मैन है उसकी एज कितनी हो जाएगी थ्राइस ऑफ सन की एज, यानी कि 3x। करे हुए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई अलग चीज नहीं हुई है। इसके बाद में है 10 years hence, मतलब 10 साल बाद में, लेकिन किसके, प्रेजेंट की बात करता है वो, कि आज से 10 साल पहले या आज से 10 साल बाद, ऐसे। तो यहां से ये जो चीज बोली हुई है, ये बोली है आज का जो भी प्रेजेंट उनकी एज होगी उससे 10 साल पहले की बात की है उसने। यहाँ पे ये 10 साल पहले का था, यहां से अगर आप कुछ साल आगे जाओगे, 10 साल आगे जाओगे, तो आपके पास में प्रेजेंट की एज भी आएंगी इसी तरीके से। कितनी हो जाएंगी x + 10 इसकी, और इसकी 3x + 10, है ना, सिंपल आपका ये लॉजिक है इस तरीके से। और फिर इसने बात की है 10 years hence की, मतलब इसमें फिर 10 साल बाद, तो फिर 10 साल जोड़ दो इनके अंदर, तो x + 10 तो प्रेजेंट हुई, +10 करोगे ये 10 साल बाद की एज हुई, और इसमें 3x + 10 है, +10 करोगे ये और 10 साल बाद की हो गई। ठीक है, तो ये इन दोनों की एज है, ये वाली सन के लिए लिखी जा रही है, ये वाली उस मैन के लिए लिखी जा रही है। अब इसने क्या कहा, द रेशियो, इसने कहा कि 10 year hence, मतलब 10 साल बाद, 10 साल के बाद आपकी ये है प्रेजेंट, 10 साल के बाद आपकी ये है फ्यूचर वाली एज। तो ये वाली जो एज है इस टाइम पे मैन की एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन की एज इक्वल हो जाएगी ट्वाइस किसके, सन की एज के। तो सन की एज को यहाँ पे लिखोगे, समझे इस चीज को। अब आपको ये पता लगना चाहिए बस कैसे करना है, वैल्यू को आप इस तरीके से उठा के डाल सकते हो एज इट इज। तो यहाँ पर हो जाएगा मैन की एज यानी कि 3x + 10 + 10, ये जो मैन की एज है ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ सन की एज। सन की एज कितनी है x + 10 + 10, तो ये कितनी हो गई 3x + 20, डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, x + 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 40, यहाँ पे 3x है 2x है तो x आ गया, और 20 में से 40 में से 20 गए तो 20 आ गया। तो x की वैल्यू 20 हो गई। आपसे पूछा गया है प्रेजेंट एजेस का रेशियो पूछा है, तो देखो प्रेजेंट एज कौन सी है, सीधा उसके ऊपर आते हैं, ये रही प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो निकाल दो, पहले जिसकी दी है ना आपको मैन और सन, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनकी एजेस का रेशियो 3x + 10 डिवाइड बाई x + 10। ऊपर मैन की लिखी है, नीचे उसके सन की लिखी है रेशियो में, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर है x की वैल्यू 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 20 + 10 डिवाइडेड बाई 20 + 10, तो ये हो जाएगा 70/30, 0 से 0 कट गया, 7:3, 7:3 आंसर है। आप x की वैल्यू को प्रेजेंट एज के अंदर डालोगे, सॉल्व कर लोगे, 7:3 आएगा, ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको हम तन्वी बोल देते हैं।
तन्वी's grandfather was 8 times older to her 16 years ago। अब जो चीज बोली है ना, मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। इसने कहा कि 16 साल पहले, तो 16 ईयर पहले की बात की इसने, तो 16 ईयर अगो, ठीक है, 16 ईयर्स अगो की बात की है। तो तन्वी का जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखिए जो भी है, ये इसका जो ग्रैंडफादर है ये क्या है, 8 टाइम्स ओल्डर है इससे, इसके ये जो है तन्वी से 8 टाइम्स ओल्डर है, तो यानी 8 टाइम्स ओल्डर टू तन्वी, ठीक है। बड़ा है मतलब उतना, 8 टाइम्स मतलब 8 या 8 गुना हो गया वो उसका। ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज, ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये 16 साल पहले का था, इसमें अगर हम 16 साल जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट में आ जाओगे तुम, है ना, आओगे ना प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट से आगे चलोगे 8 साल, तो बाद की बात हो गई, तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ हो गई ना स्टेटमेंट। तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ के लिए जो चीज बोली है उसको यहाँ पे लिख लो। तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ के लिए बोलिए कि ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज। तो ये क्या हो जाएगा, तन्वी का जो ग्रैंडफादर है ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इसकी तन्वी की एज के, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में है 8 ईयर्स अगो। अब फिर से इसने क्या कहा कि 8 साल पहले, चलो इतना तो उसने दिया हुआ था, अब फिर से लिख लेती हूँ मैं 8 ईयर्स अगो। 8 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो इनकी एज का रेशो कितना है ये आपको बताना है। तो अगर हम 8 साल पीछे जाएंगे प्रेजेंट में से तो रेशो निकल जाएगा, लेकिन अगर 8 साल पहले वाला रेशो निकालना है आज प्रेजेंट से, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट का कितना है। प्रेजेंट की एज तो पता हो, उसमें से -8 ईयर्स करके रेशो निकल जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप से। देखो लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको दिया है कि 8 टाइम्स ओल्डर है इससे, तो यहाँ पर तन्वी की एज को मैं मान लेती हूँ x, तो यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देती हूँ उस चीज को। तो मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं 16 ईयर्स अगो की मैं बात कर रही हूँ, तो 16 साल पहले वाली जो चीज है वहां पर मैंने तन्वी जो है उसकी एज को माना x ईयर्स है, तो यहाँ पर इसके ग्रैंडफादर की एज कितनी निकल जाएगी, 8x, है ना। यही बोला हुआ है कि 16 ईयर्स पहले तन्वी की जो भी एज है उसका अगर हम 8 टाइम्स कर देते हैं तो वो उसके ग्रैंडफादर की एज के इक्वल है। सो इसकी एज हो गई x, इसकी एज हो गई 8x, ठीक है। अगर हम यहाँ 16 साल पहले से, ये 16 ईयर्स अगो की बात है, अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं 16 साल आगे तो आ जाते हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ से हम अगर हम इसमें +16 ईयर्स कर देंगे तो इसकी एज हो जाएगी x + 16 और इसकी एज हो जाएगी 8x + 16, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, प्रेजेंट एज है, तो ये दोनों हो गई कि प्रेजेंट की एज, ठीक है। इसके बाद में इसने कहा कि इस प्रेजेंट एज के अंदर हम 8 साल और जोड़ देते हैं तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाली चीज मैं हटा दूं यहाँ से, तो जो प्रेजेंट एज थी उसमें 8 साल जोड़ेंगे, तो प्रेजेंट एज है x + 16, इसमें आगे बढ़ जाओ 8 साल, तो 8x + 16 + 8। तो कौन सी कंडीशन इसने बोली है, ये वाली, मतलब कि तन्वी की एज जो है इस टाइम पे, यहाँ पर जो एज है वहां पर जो तन्वी की एज है उसका अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो वो उसके ग्रैंडफादर की एज के इक्वल है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो है वो तन्वी के लिए है, नीचे वाली जो है ये इसके ग्रैंडफादर के लिए है, ठीक है। प्रेजेंट एज इनकी मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस हैं इनकी। देखो यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन के अंदर इनकी वैल्यूज को डाल दो जो जो दी हुई है, तो तन्वी के ग्रैंडफादर की एज जो है यानी 8x + 16 + 8, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ तन्वी के एज के जो इस टाइम पे थी, है ना। तो मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद जो भी इसकी एज थी, तो प्रेजेंट से 8 साल बाद कितनी एज है, x + 16 + 8 कितनी है, इधर 24 हो गया, इधर भी 24 हो गया, ठीक है।
इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 72 माइनस 24 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 डिवाइड बाई 5 आ गई, फ्रैक्शन में आई है। यहां से x की वैल्यू निकल गई। आपसे पूछा क्या है? इनकी प्रेजेंट एज का रेशो, तो ये सब हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है अभी। x की वैल्यू आई है आपकी 48 डिवाइड बाई 5। तो यहां पर है, अब आपकी पहले प्रेजेंट एज निकाल दो। प्रेजेंट एज आपकी है x प्लस 16 और कितनी है? 8x प्लस 16। ये प्रेजेंट हुई, लेकिन उसने पूछा क्या है? 8 ईयर्स अगो। तो जो प्रेजेंट वाली है, अगर मैं इसमें से 8 साल माइनस कर दूं तो ये हो गई 8 ईयर्स अगो वाली एज, समझे? तो ये 8 ईयर्स अगो वाली एज का रेशियो है, और वो रेशियो आपको निकालना है। तो ये नहीं पता कितना है, लेकिन x की वैल्यू आपको पता है 48/5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को डाल दो 48 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 48/5 और प्लस का 8। ये 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इज 8। तो यहाँ पर है 8 इंटू 45/8 प्लस 8। यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 प्लस 8 5 40/5। ये 5 और 5 नीचे जो है ये कट जाएंगे, यहाँ पर ये 5 है, डिवाइड बाई, और यहाँ वाला इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ये तो 48 है, ठीक है, तो 48 इंटू 8 आप करेंगे, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 88। ये 5 मैं यहां से हटा देती हूँ, क्योंकि वो 5 आपका कट जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में ये 5 5, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 424। इसको आप काट लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको आप 8 से काट सकते हैं, तो ये आपका कट जाएगा। 11 8 से 88 हो जाएगा 53। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, तो 11/53 है, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। यहाँ पर जो इसमें ऑप्शंस हैं उनमें कहीं पर भी 11/53 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं आंसर, आंसर इतना आ रहा है, तो डी है इसका ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है 6 ईयर्स अगो। रेशियो है कुणाल और सागर की एज का 6:5 का। तो जितने ईयर्स अगो की बात की है, ये भी काफी सिंपल है। आपसे बोला है 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले की बात कर रहा है। रेशो दे रखा है, इनके शॉर्ट में लिख देते हैं के और एस, नाम जो इनका शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये दोनों का रेशो है 6:5 का, ठीक है, 6:5 का रेशो है। 4 ईयर्स हेंस, तो ये 4 साल पहले की है। 4 साल आगे आओगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे। प्रेजेंट से इसने बोला और 4 साल बाद में, 4 ईयर हेंस का मतलब है 4 साल के बाद में। 4 ईयर्स हेंस रेशियो इनका एज का है 11:10। 4 साल बाद का रेशियो है 11:10 का। बताना क्या है? प्रेजेंट एज बतानी है सागर की। तो देखो कैसे निकालोगे। तो 6 साल पहले जो है ना, इनकी एज का रेशियो 6:5 था। इसका मतलब 6 साल पहले की एज है इसकी 6x और इसकी 5x। 6x इसके लिए है, 5x इसके लिए है। अगर इनकी 6 ईयर्स अगो वाली एज में आप 6 साल जोड़ लोगे तो दोनों की प्रेजेंट एज हो गई ना इस तरीके से। अब फिर से 4 साल आगे जाने की बात की है, तो फिर +4 कर लो दोनों में। ये हो गई दोनों की एज कब? आज से 4 साल बाद की ये एज है। वो किसके इक्वल है? 11:10 के। तो 11/10 के इक्वल रख दो, इसको सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर है। यहां से सीधा x निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 60x 60 40, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 11 से करना है, तो 55x प्लस 66 प्लस 44, ठीक। यहाँ पर आपका x ये रहा, x ये रहा, 6 और 4 10, तो प्लस का 100 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया, 60 और 55, तो 5x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 10, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आई। इसकी प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो ये जो है, ये सागर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x के इक्वल, जो कि आपको
5x प्लस 6 के इक्वल। तो 5x जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको 6 साल आगे आना पड़ेगा, ये 6 साल पहले की थी। प्रेजेंट एज निकलेगी प्लस 6 करके, तो प्लस 6 करोगे 5x में, तो 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 16 ईयर्स एज आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना है, 16 ईयर्स है। नेक्स्ट है स्नेह एज इज 1/6 ऑफ हर फादर्स एज। स्नेह, ठीक है, इसमें जो एज दी है स्नेह की दी है, कितनी है, 1/6 ऑफ उसके फादर की एज के, फादर से। जो जो लिखा होता है उसको ऐसे लिख लो इक्वेशन टाइप में। स्नेह के फादर की जो एज है वो क्या है, विमल की एज जो 10 साल बाद होगी उसका ट्वाइस है। तो स्नेह का जो फादर की एज है, स्नेह के जो फादर की एज है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, विमल की एज जो उसकी 10 साल बाद की होगी। विमल की एज 10 ईयर्स अगो वाली, सॉरी 10 ईयर्स हेंस वाली है। बाद की बोली है, पहले की बोली है, इसमें आफ्टर 10 ईयर्स बोला है, इसका मतलब बाद की एज की बात कर रहे हैं। इफ विमल्स 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो, अगर ये जो विमल है ना, इसका बर्थडे अभी 2 साल पहले सेलिब्रेट हुआ है, और वो कौन सा बर्थडे था इसका, 8th बर्थडे, मतलब 2 साल पहले ही 8 साल का हुआ। तो विमल का जो 8th बर्थडे है ना, 8th बर्थडे जो है वो इसका 2 ईयर्स अगो हुआ था, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो प्रेजेंट एज यहां से निकल सकती है। इसके बाद में कहा कि स्नेह की प्रेजेंट एज कितनी है, मतलब ये वाली निकालनी है आपको। तो देखो मैं बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। यहां से 2 साल पहले की उम्र इसकी 8 साल थी, क्योंकि 8वां बर्थडे बना था ना इसका, तो 2 साल पहले थी 8 साल उम्र, तो आज की कितनी हो जाएगी, 10 साल। 2 साल पहले 8 साल का था, तो 2 साल बाद में कितनी बड़ी होगी, 2 साल तो बड़ी होगी ना, तो 8 में 2 को जोड़ोगे तो 10 साल हो गया। तो अभी जो विमल की एज है वो कितनी है, 10 साल। उस वाली 10 साल में से 10 साल बाद की और यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे मिल जाएगी इसके फादर की, फादर को यहाँ पे रख दो तो मिल जाएगी स्नेह की। ऐसे ना एक चेन तरीके से आपकी बन जाती है और सब निकलता चला जाता है अपने आप। तो देखो यहाँ पर है विमल की एज, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। देखो विमल की एज 2 ईयर्स अगो वाली कितनी है, 8 साल है। क्यों 8 साल पहले, 8 साल क्यों है, क्योंकि 2 साल पहले उसका 8वां बर्थडे मना था, इसलिए वो 8 साल का था 2 साल पहले। अगर उसकी प्रेजेंट एज की बात की जाए, पी ऑफ विमल, प्रेजेंट एज ऑफ विमल कितनी हो जाएगी, 8 साल उसकी 2 साल पहले थी, 2 साल और बीत गए हैं, तो हम आगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट एज हो गई इसकी 10 ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पर कहा कि स्नेह के जो फादर की एज है, तो स्नेह के फादर की जो एज है वो कितनी है, 2 टाइम्स है, मतलब ट्वाइस है। ट्वाइस है किसके, विमल की एज जो उसके 10 साल बाद की होगी। 10 साल बाद विमल कितने का होगा, आज कितने का है, 10 साल का है, ये है प्रेजेंट, आज 10 साल का है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 10 करोगे 20 हो जाएगी। तो 10 साल बाद की एज के, यानी कितना लिखोगे यहाँ पे, 20 साल। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन की बात नहीं करती मैं, यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर 20 आएगा। तो स्नेह के फादर की एज कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 20 मतलब कितना, 40 साल, 40 ईयर्स। तो स्नेह के फादर की जो एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स है। अब इससे ऊपर बढ़ जाओ, यहाँ पर है स्नेह की एज है 1/6 ऑफ उसके फादर की एज के, यानी कि स्नेह की एज निकल जाएगी, अगर मैं 1/6 कर दूं किसका, 40 का, तो ये आपका हो जाएगा 40/6। इसको आप काट दीजिए तो ये चले जाएगा 2 से, 2 2 4 होता है, 3 6 होता है, तो आपका कितना आ गया, 20/3 आ गया। यहाँ पर आपका 20/3 आया है। अब आपको ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको ये तो नहीं दिया है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं दिया है इसकी एज, आपको दिया है 10, 12 या 15 या नन ऑफ दीज। तो आप जो 20/3 है, एक आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, तो आप ये देखो 6 2/3 आ रहा है, तो 20/3 को अगर आप डिवाइड करके देखना चाहोगे, क्योंकि ऑप्शन तो देखो आप सारे देखोगे ना कि किसी में मैच तो नहीं हो रहा है, मिक्स फ्रैक्शन वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो नॉर्मल नंबर दिया उसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि नहीं मैच हो रहा, और फिर जो आपका बचता है लास्ट वो है नन ऑफ दीज, तो या तो नन ऑफ दीज है या तो मिक्स फ्रैक्शन में से है, दोनों में से एक है। तो मिक्स फ्रैक्शन का कैसे आप देखोगे,
यहाँ पर आप कर दोगे 6 3 18 होता है, 2 बचेगा, तो मतलब आ रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप डिवाइड करके लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, ये आपका 6 इधर और ये 2/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 20/3 ही आएगा। 6 3 18 2 20, तो 20/3, तो 20/3 आएगा इसका आंसर। इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ईयर्स लिखे जा सकते हैं, आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली नहीं है कि आपको 10 ईयर्स 20 ईयर्स इस तरीके से ही दिया हो। नेक्स्ट है इसमें एजेस ऑफ समीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो ऑफ 7:3 रिस्पेक्टिवली। तो समीना है, सुहाना है, इन दोनों की एज का आपको रेशियो दिया हुआ है 7:3 है ना। तो समीना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, सुहाना को SU लिख देते हैं। इनकी एजेस का रेशियो है 7:3 का। रिस्पेक्टिवली है इसका मतलब इसके लिए 7 दिया है, इसके लिए 3 दिया है। ओके, इसके बाद में है आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद में, तो इसकी एज में कर दीजिए +6, तो ये हो जाएगा 7x + 6, इसकी हो जाएगी 3x + 6। इसके बाद में कहा रेशियो जो था वो कितना था 5:3, तो इनका जो रेशियो है ना वो 5/3 के इक्वल है। और आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है इनकी एजेस का। डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस देखिए आप कब निकाल सकते हैं, जब आपको प्रेजेंट एज पता हो तब। अगर आपको प्रेजेंट एज नहीं पता है तो आप डिफरेंस कैसे बता पाओगे कितना है दोनों के बीच का। तो दोनों की पहले एज निकालो कितनी है, माइनस करो, डिफरेंस पता लग गया। तो प्रेजेंट एज निकालनी जरूरी है डिफरेंस बताने के लिए। प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हैं दोनों की, 7x और 3x होती है दोनों की। तो यहाँ पर इनका रेशियो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 7x + 6 और 3x + 6। 6 साल बाद में इनका रेशियो किसके इक्वल था, 5/3 के इक्वल था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3 7x + 6 और इधर 5 3x + 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 21x + 18 = 15x + 30। 21 और 5 6, 6 है 6 = 12। यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आई है। प्रेजेंट एज में डालेंगे तो 7 × 2 = 14 ईयर्स और 3 × 2 = 6 ईयर्स। तो मतलब कि 8 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 14 - 6 करोगे तो कितना आएगा 8 ईयर्स। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7x - 3x कितना आता है 4x, तो 4 × 2 कर दो डायरेक्ट, तब भी आपका 8 ईयर्स ही आएगा। तो आंसर कितना है इसका 8 ईयर्स है। इसके बाद में आपका द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशियो 9:8 रिस्पेक्टिवली। ये भी सिमिलर ही है, सिमिलर है बिल्कुल जैसा ये किया है, इसी के जैसा है। नाम और रेशियो अलग दे देते हैं बस इसके अंदर। सुलेखा है, अरुणिमा है, इन दोनों का रेशियो है 9:8 का। ठीक है, 5 साल के बाद में इसका रेशियो इतना है, इसका मतलब इसकी 9x है, इसकी 8x है। मैं चाहूं तो सब चीजों को डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकती हूँ एक ही लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन हो पेपर के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिंपल देखूंगी 9 और 8 का रेशियो है, 5 साल बाद की बात की है, और रेशियो 10 9 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगी रेशियो 9 और 8 के इक्वल है, तो 9x 8x हो गया। 5 साल बाद की बात की तो +5 हो गया, और 10 और 9 के इक्वल है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाती है। ठीक है ना, बस यहाँ से x निकालना रह जाता है आपका। बस ये आपको दिया हुआ डिफरेंस पूछा है सेम टू सेम, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 9 × 81 9 5 = 45 इज इक्वल टू, इसमें 10 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80x + 50 हो जाएगा। 80 और 81 है तो x आ जाएगा सिंपल माइनस करके, 50 और 45 में से 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है, सिर्फ वो बताने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता आपका सॉल्व होने में। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसी आएगी, आपसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल पाओगे आप प्रेजेंट एजेस से। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एजेस है उनको माइनस करो। प्रेजेंट एज देखो कितनी है, 9x है इसकी, और इसकी कितनी है 8x, तो कितना आएगा x की वैल्यू कितनी है 5, मतलब डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर भी लोगे ना, तो 9 5 = 45 8 5 = 40, तो डिफरेंस कितना आया 45 और 40 का 5 ही आया, तो वही आपका आंसर 5 ईयर्स ही आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में है द रेशियो ऑफ एजेस 3 ईयर्स अगो का आपको रेशियो दिया है अमीशा और निमिषा का 8:9 का है, इसको लिख लेते हैं। थ्री ईयर्स अगो की बात की है, 3 ईयर्स अगो की बात की है। अमीशा यानी ए, निमिषा यानी एन।
रेशियो कितना है, 8:9 का है, 8:9 का है, ठीक है। इसके बाद में है 3 years hence, अब 3 साल बाद की बात की है। इनके बीच में कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंट एज भी होगी, ठीक है। ये पहले की है, ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट के बाद की है, फ्यूचर वाली। तो 3 years hence अगर हम आगे की बात करते हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 11:12, 11:12 हो जाता है इनका रेशियो। पूछा क्या है आपसे, प्रेजेंट एज पूछी है अमीषा की, इसकी कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपसे जो 3 years अगो वाली बोली है वो आपकी है कितनी, इतनी, ये 8x है और ये 9x है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 3 साल बाद, यानी अब जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें इसकी एज में भी +3 हुआ होगा, इसकी एज में भी +3 हुआ होगा, तो दोनों की एज 3 साल बढ़ के हो जाएगी इतनी। फिर 3 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी बढ़ के, इसमें +3 और इसकी एज में भी +3, ठीक है, इतनी हो गई। तो ये आपकी हो जाएगी 8x + 6, 9x + 6। तो आज जो प्रेजेंट है उससे अगर हम 3 साल बाद की एज देखते हैं तो वो अमीषा की हो जाएगी इतनी, a की, और निमिषा की यानी n की हो जाएगी इतनी। और इनका जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 11:12 का। लेकिन पहले किसका दिया है, बाद में किसका दिया है, ये भी चीज आपको देखनी होती है, ठीक है। मतलब ये नंबर किसके लिए, ये नंबर किसके लिए, ऐसे तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा होता है। तो पहले जिसका नाम लिखा है आपका वो उसके लिए है, तो अमीषा के लिए ही है 11, तो यहाँ पर है आपका ये अमीषा के लिए और ये निमिषा के लिए। तो सिंपली आप कर दीजिए इसको फ्रैक्शन में, ये रेशियो इसके इक्वल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। आपका 96x + 72 इज इक्वल्स टू 99x + 66। 96 99 इज 3x, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपका 6, x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या हुआ है, अमीषा की प्रेजेंट एज। तो देखो ये जो 8x है ना, ये आपकी थी क्या, 3 साल पहले की, 3 साल बाद में प्रेजेंट में आ गई। प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, 8x + 3, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो 2, तो आपको मिल गई प्रेजेंट एज। 8 2 16, 16 और 3 9, 19, तो 19 साल है इसकी प्रेजेंट एज, तो सीधा आ जाएगा आपका 19 ईयर्स आंसर। इसके बाद में है आपका इफ 10 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मिस्टर रॉय की जितनी भी एज है अगर मैं उसमें से 10 साल माइनस कर दूं, तो अगर उसकी एज x है, अगर मैं उसमें से 10 साल घटा दूं तो कितना हो गया, x - 10। x क्या है, मिस्टर रॉय की एज है। अब इसने कहा कि एंड रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 14, मतलब x - 10 करके जो भी आएगा मेरे पास में उसको मैंने डिवाइड किया 14 से, ठीक है। और फिर देन यू वुड गेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन सचिन। तो यहां से पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या है, इसके ग्रैंडसन जो कि है सचिन, उसकी एज आ जाएगी, ग्रैंडसन सचिन की एज आएगी। इसके बाद इसने कहा कि इफ सचिन इज 9 years यंगर टू सलोनी, जिसकी एज है 14 years। अब सचिन जो है वो 9 years यंगर है, मतलब छोटा है किससे, सलोनी से। तो सचिन जो है वो 9 years यंगर है सलोनी से, जिसकी एज 14 years है। मतलब अगर मैं सलोनी की एज जो है, जिसकी 14 साल एज है, उसमें से अगर मैं 9 साल घटा दूं तो वो सचिन की एज के बराबर है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि सचिन की एज में अगर मैं 9 साल को बढ़ा दूं, जोड़ दूं, तो वो सलोनी की एज के इक्वल है। इसकी एज कितनी दी हुई है आपको, दी हुई है 14 साल है, ठीक है। ये इससे 9 साल बड़ी है, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में कहा है इफ देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय। यहां से ये एक्स निकालना है आपको, मिस्टर रॉय की कितनी एज है। तो यहाँ पे देखिए सचिन की एज कितनी हो जाएगी, इधर ले जाओ ना, ये दोनों चीज तो आपको नोन ही है, तो 14 - 9 यानी सचिन की एज कितनी है, 5 है। तो सचिन की एज पता लग गई 5 साल है। मतलब कि ये वाली जो ऊपर इक्वेशन बोली थी ना इसने, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 5 साल के इक्वल आएगी सचिन की एज। तो जो ऊपर आपको इक्वेशन बोली है वो ये है कि मिस्टर रॉय की एज में से अगर मैं 10 साल सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, और जो भी चीज आएगी उसको मैं 14 से डिवाइड कर दूं,
तो वो उसके ग्रैंडसन सचिन की एज के इक्वल है, जिसकी एज मैंने यहां से निकाल ली 5 साल है। ये इक्वेशन आपकी बनी, ठीक है। इस इक्वेशन में सिर्फ एक चीज अननोन है जो कि है x, तो ये x आपको फाइंड आउट करना है। ये x यहां से निकल सकता है, तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 70 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। जहां 80 लिखा है वहां आप टिक मार दो, वो आपका आंसर है। सिंपल ऐसे ही करना था बस, इसके अंदर और कुछ नहीं था। क्वेश्चन आपको जो है वो इसी तरीके से दे रखा है काफी। यहाँ पर है x की एज जो है वो 3 ईयर्स अगो कितनी है, 3 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ y के। अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं, x की एज है 3 ईयर्स अगो 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ y। तो 3 ईयर्स अगो की बोलिए तो फिर से लिख दो 3 ईयर्स अगो x की एज कितना है, 3 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ y की, तो लिख दो 3 टाइम्स PA ऑफ y, प्रेजेंट एज ऑफ y। x की एज 3 साल पहले अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 3 गुना है y की प्रेजेंट एज के। ये क्वेश्चन बने। इसके बाद में है एट प्रेजेंट। अच्छा, अब ये 3 साल पहले की थी, अब प्रेजेंट की सुनते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में इसने बोला z की एज है ट्वाइस ऑफ एज ऑफ y, तो यानी कि यहां पर अब है ये ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ y के, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद में कहा कि ऑल्सो z इज 12 ईयर्स यंगर देन x, मतलब कि z जो है ये इस x से 12 साल छोटा है। तो यहां पर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z जो है अगर x में से 12 घटा दूं तो वो z की एज के इक्वल है, ठीक है। या फिर z की एज में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो वो x के बराबर है। कैसे भी लिख सकते हो, उधर माइनस करके लिख दो, उधर प्लस करके लिख दो, मीनिंग तो वही रहा इस चीज का। तो ये चीज कही है। पूछा है आपसे प्रेजेंट एज आपको बतानी है किसकी, z की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और y z ऐसे बात की हुई है, तो प्रेजेंट एज जो है ना, मैं ये वाली इसकी बात कर रही हूँ अभी। प्रेजेंट एज जो y है उसको मान लो कि वो a है, ये मैंने e मान लिया। तो x की एज कितनी हो जाएगी, बोला हुआ है y की जितनी है उसका थ्राइस है, तो y की है 3a, सॉरी y की है a, तो x की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a, तो 3 हो गई x की, y की हो गई a, ठीक है। अगर y की एज हम ये, लेकिन देखो कौन सी एज की बात थी, x की एज ये कब थी 3 टाइम्स, जब थी ये 3 ईयर्स अगो की। अगर x की भी मैं प्रेजेंट एज लिखना चाहूं तो प्रेजेंट एज ऑफ x कितनी हो जाएगी 3a प्लस 3, तो दोनों की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, y की तो हो गई a और x की हो गई 3a प्लस 3, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकेंड वाली, देखो यहाँ पर जो है आपसे बोला हुआ है z की जो एज है वो क्या है, ट्वाइस है प्रेजेंट एज ऑफ y की। तो जो z की एज है वो कितनी हो जाएगी, z की एज हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ y। y की कितनी मैंने मानी है a, तो z की हो गई 2a। देखो तीनों की प्रेजेंट एज मुझे पता लग गई, y की मैंने a बोली, x की हो गई 3a प्लस 3 और z की हो गई 2a, ठीक है। ये एक्स वाई जेड है पर्सन्स और ये ए मैंने लेट किया है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, हाँ एक कंडीशन और आपको दी थी ना कि z जो है वो उससे 12 साल छोटा है, इसका मतलब z कितना हो जाएगा अगर मैं x में से 12 को माइनस कर दूं तो देखो x, ये आपको z पता है 2a इज इक्वल्स टू x कितना है, ये रहा 3a प्लस 3 है ना, और इसमें से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो z के इक्वल हुआ। यहाँ से इसको सॉल्व करना एक बार, तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 3 माइनस 12, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 आप इधर लेके जाओगे तो a बन जाएगा इधर, ठीक है ना, और इधर आपका ये प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर 12 था माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 3 गए 9, तो a की वैल्यू कितनी आई 9, a आपका 9 आया। आपसे पूछा था z की एज, z की प्रेजेंट एज, तो z की एज कितनी है ट्वाइस ऑफ y की, तो z हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या 9, y की निकालिए ये रही
y को ही मैंने ए माना था, तो ए ही 9 निकल कर आया था, तो 2 इंटू 9 होता है 18। 18 आपका आंसर है इसका आंसर कितना है आपका 18 है। ठीक है, देखिए इसके बाद में है 8 years ago। यहाँ पे आपको दिया है 8 साल पहले की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 8 years ago। ठीक है, पूर्वी's एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ, पूर्वी की एज जो थी ना, पूर्वी की एज कितनी थी, सम था उसकी एज जो थी वो सम थी किसकी, और अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है किसकी, सन की, और जो प्रेजेंट एज है किसकी, डॉटर की, मतलब उसके सन और उसके डॉटर की। अभी प्रेजेंट में जितनी भी एज है अगर मैं उन दोनों को जोड़ लूं तो वो पूर्वी की एज के इक्वल था। कब, 8 साल पहले की बात है। इसके बाद में कहा 5 years hence, मतलब देखो ये 8 साल पहले था, इसके बाद में प्रेजेंट भी आया होगा बीच में कहीं, फिर इसने बात की 5 साल बाद की, तो प्लस 5 years कर देंगे उस प्रेजेंट वाले टाइम में। तो देखिए इसने जो जो कहा ना पहले मैं वो लिख लेती हूँ, उसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं चीजों को। 5 years hence रिस्पेक्टिव रेशियो जो था इसके डॉटर और सन की एज का वो कितना था, 7:6 का था। अब आप इस चीज पे ध्यान देना, पहले डॉटर लिखा है फिर सन लिखा है, तो इसका मतलब 7 डॉटर के लिए है और 6 जो है वो सन के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिव रेशियो 5 years के बाद में वो दिया हुआ है आपको डॉटर का और सन का। ये इसके बाद में कहा इफ पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर, तो यानी कि 7 years एल्डर है, इसका मतलब बड़ा है। ये यहाँ पे आपसे नहीं कहा है कितने साल पहले या बाद का, बस वो बताया हुआ है कि वो उससे बड़ा है कितना, 7 years। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर मैं पूर्वी जो भी है इसकी एज में अगर मैं 7 साल को जोड़ दूं प्लस 7 कर दूं तो वो हो जाएगी क्या, इसके हस्बैंड की एज, तो ये हो जाएगा इक्वल इसके हस्बैंड की एज में। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि इसके हस्बैंड की एज में से अगर मैं 7 साल घटा दूं तो वो पूर्वी की एज है, एक ही बात है। चाहे तो उधर प्लस करके बता लो चाहे उधर माइनस करके बता लो, रहेगा वही। और इसके बाद में कहा हुआ है कि इसकी जो एज है, मतलब ये जो इसका हस्बैंड है ना, इसकी जो एज है वो क्या है, 3 times है इसके सन की प्रेजेंट एज के, मतलब कि इसका जो ये हस्बैंड है इसकी एज क्या है, 3 times है किसके, इसके सन की एज की, सन की एज की। ठीक है, ये 2 चीजें और कही हैं, ये आपसे 2 चीजें अलग कही हुई हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की बतानी है प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, पी ए ऑफ डॉटर बताइए कितना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे ना आपसे जो जो कहा हुआ है वैसे ही चलते हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ रेशियो दिया है ना मुझे, मैं यहाँ से शुरू करूंगी, इसलिए यहाँ मुझे रेशियो दिया हुआ है दोनों की एज का, तो जहां मेरे को रेशियो दिया हुआ होता है वहां से दोनों की एज का अंदाजा लग जाता है, एक्स निकाल के, मतलब दोनों में जहां पर 7x और 6x होगा तो एज आपको ऑलरेडी पता लग जाएगी। तो यहाँ पर रेशियो है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब कि 5 years hence वाली सिचुएशन से, 5 साल बाद वाली सिचुएशन से। तो यहाँ पर डॉटर की एज हो जाएगी 7x और सन की एज हो जाएगी 6x। करेक्ट है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले है इनकी इतनी इतनी एज। अब इसके अंदर एक चीज होती है, एक तो पास्ट है, एक बीच का प्रेजेंट है, और एक होता है फ्यूचर, आगे की जो हम बात कर रहे हैं। इनके अंदर ईयर्स जो है वो उसी तरीके से लिखे हुए हैं, इतने साल पहले या इतने साल बाद, 2 ही चीजें हो रखी हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर है आपका, अगर मैंने 5 साल बाद की एज लिखी है तो आप प्रेजेंट एज कैसे लिखोगे, -5 करके, है ना। देखो अगर आप यहाँ पास्ट से प्रेजेंट की लिखना चाहते हो तो आपको एज जोड़नी पड़ती है, अगर आपको फ्यूचर की पता है और आपको प्रेजेंट की लिखनी है तो आपको घटानी पड़ती है, क्योंकि आपने एज आगे की बता दी। अगर आपको उतने साल पीछे यानी अब की बात करनी है तो आपको एज घटा के बताना पड़ेगा कि आज कितनी एज है। अगर ऐसे ही आपको अगर पास्ट की एज पता है कि 5 साल पहले मैं ऐसे था, तो अगर आपको आज की बात करनी है तो वो 5 साल बाद की बात हो गई, यानी आज की, प्रेजेंट की। तो समझ सकते हैं आप चीज को, पास्ट में आपको प्लस करना पड़ता है प्रेजेंट में आने के लिए, और सेम चीज है कि फ्यूचर में से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी तक हम सीधा प्लस प्लस ही कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी क्या है कि आपको फ्यूचर वाली एज में रेशियो दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इनकी एज में से -5 करना पड़ेगा। ये कौन सी एज हो गई, प्रेजेंट की हो गई,
5 साल पहले की ये थी, अगर इसमें से 5 साल बाद की ये थी, सॉरी, यहाँ पर अगर अब -5 कर देते हैं तो प्रेजेंट की हो गई। अब प्रेजेंट एज हमें पता लग गई है, प्रेजेंट एज मिल गई, ये रही, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 7x - 5, 6x - 5, ये है डॉटर की, ये है सन की। इसके बाद में इसने कहा अब प्रेजेंट में से भी 8 साल पीछे है ये वाली कंडीशन, प्रेजेंट से भी 8 साल पीछे है ये वाली कंडीशन। ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब आप ऐसे ऐसे करके इसको लिखोगे अलग अलग, ठीक है। पहले इस वाले के लिए ये कंडीशन है, फिर अलग टाइम पे ये है, इस अलग टाइम पे ये कंडीशन है, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे करना है इसको। तो देखो आपका 5 साल बाद की ये थी, ठीक है, और प्रेजेंट की ये थी, तो प्रेजेंट वाले वाली यहाँ लिख दी, इसको मैं हटा रही हूँ, इसको हटा देते हैं, ये बस समझाने के लिए था, सही है। अब यहाँ आते हैं, प्रेजेंट एज जो थी ना वो इनकी इतनी थी 7x - 5 और 6x - 5। अब चले जाओ इस वाली कंडीशन के लिए और 8 साल पीछे, तो फिर दोनों की एज वैसे -8 कर दो तो और 8 साल पीछे चले गए, तो ये दोनों की एज इतनी हो गई, ठीक है ना। 8 साल पहले की एज आ गई मेरे पास में। अब 8 साल पहले इसने एक चीज कही क्या, कि पूर्वी की एज जो है वो उसके सन की प्रेजेंट एज और सन के डॉटर की एज के इक्वल है। अब देखो क्या ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, नहीं है, तो प्रेजेंट एज कौन सी है, ये वाली ही है, तो पूर्वी की एज कितनी हो जाएगी, पूर्वी की एज दैट विल बी इक्वल टू उसके सन की प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज है 6x - 5 और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज वो कितनी है 7x - 5, इनके सम के, तो दोनों को कर देते हैं प्लस, ठीक है ना। इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13x - 10 हो गया। ये क्या है 13x - 10, ये है पूर्वी की एज, कब 8 साल पहले की, तो पूर्वी की प्रेजेंट एज निकाल दो, कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 8 साल जोड़ेंगे अब, तो 13x - 10 और ये आपका हो जाएगा +8, तो ये आपका हो जाएगा 13x - 2। पूर्वी की प्रेजेंट एज मिल गई, कितनी है 13x - 2 है। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा हुआ है ये वाली चीज कि पूर्वी की एज में अगर मैं 7 साल जोड़ दूं तो उसके हस्बैंड की एज आती है, मतलब पूर्वी अपने हस्बैंड से 7 साल छोटी है, तो पूर्वी की एज डालो यहाँ पे कितनी है 13x - 2। अगर मैं पूर्वी की एज में 7 साल बढ़ा दूं तो उसके हस्बैंड की एज आ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हस्बैंड की एज क्या है, थ्राइस है उसके सन की एज, यहाँ से तो कुछ नहीं सकता, यहाँ पे कर लेते हैं, ये चीज दी थी और एक ये वाली चीज दी थी, इसके अंदर मैंने डाली तो ये बन गई, अब इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पे एक चीज निकालनी है, एक चीज अननोन है, तो देखो यहाँ पर है हस्बैंड की जो एज है ना इसके, वो कितनी बताई है, थ्राइस बताई है इसके सन की एज के, सन की एज कितनी है यहाँ पे 6x - 5, तो हस्बैंड की एज आ गई 18x - 15 और पूर्वी की एज आ गई 13x - 2। यहां पे डाल दो हस्बैंड की एज में, ठीक है, दोनों कंडीशन पता है आपको, ये बन गई, तो मैं बाकी सब हटा दूं अगर यहां से, तो इक्वेशन सिर्फ कितनी बची 13x - 2 + 7 = 18x - 15 लिखा है मैंने, यहां से x निकाल सकते हैं आप, x आपका निकल जाएगा, ये -2 + 7 है तो प्लस का 5 हो गया, इधर आपका 13x हो गया और 18x - 15 तो है ही, ये आप 13 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का 13, तो आपका हो जाएगा ये 5x, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 5 जो है ये प्लस का था, ये आपका माइनस का 15 था, ये इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 15, तो x की वैल्यू 4। यहाँ से आपसे पूछिए प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7x - 5, तो 7 × 4 - 5, 7 × 28 - 5, तो कितनी आ गई 23। तो इसके डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 23 ईयर्स है। इसके बाद में है 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 साल के बाद में, रिस्पेक्टिव रेशियो दिया हुआ है सिम्मी और नीति का 7:9 का है, तो 10 साल बाद में, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहा है,
सिम्मी है इसके लिए एस लिख देते हैं, नीति के लिए ये जो भी है इसका नाम, इसके लिए एन। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं रेशियो दिया हुआ डायरेक्ट 7:9 का है। इसके बाद में कहा है 2 years अगो, मतलब अब से ही, यानी जो प्रेजेंट चल रहा है उससे 10 साल पहले, उससे 2 साल पहले, तो -2 years अगर हम कर देते हैं तो ये रिस्पेक्टिव रेशियो इनकी एज का कितना है 1:3 का है। ये है 10 साल बाद का, ये है 2 साल पहले का। इसके बाद में है इफ अभय इज 4 years ओल्डर टू हिज सिस्टर नीति। अभय जो है 4 साल बड़ा है किससे, नीति से। अभय 4 साल बड़ा है नीति से। आपको अभय की प्रेजेंटेज बतानी है ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि जो प्रेजेंट एज है वो इन दोनों की कितनी है, इसकी x है, इसकी y है। सिमी की x है, नीति की y है, ठीक है। अब इसने क्या कहा था कि ये वाला रेशियो ना इसका 10 साल बाद का है, 10 साल बाद है इतना रेशियो। तो 10 साल बाद में जाने के लिए इसकी एज में आप 10 साल जोड़ोगे और इसकी एज में भी 10 साल जोड़ोगे, तो इन दोनों की एजेस का रेशियो इतना हुआ, ठीक है। और 10 साल बाद के लिए ही इसने कहा कि इनका रेशियो 7/9 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बनी। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 9x हो जाएगा प्लस 90 और ये हो जाएगा 7y प्लस 70, तो 9x माइनस 7y हो जाएगा और इधर आ जाएगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 9x, इसका उल्टा, क्योंकि ये इधर जाके उल्टा होगा ना। तो ये हो गया आपका 7y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी तो एक इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या कहा था, इसने एक चीज और कही थी, प्रेजेंट एज मैंने बोला कि x और y है इनकी। अगर उस प्रेजेंट एज में से मैं 2 साल घटा दूं, मतलब इसकी एज में से भी -2 कर दूं और इसकी एज में से भी -2 कर दूं, तब इसका रेशियो कितना है 1/3 के इक्वल है। तो 2 तरीके से इक्वेशन बनवा दी उसने। एक उसने बाद की वाली दे के बनवाई, ठीक है, इतने रेशियो के साथ में। एक उसने पहले का रेशियो आपको दे दिया और पहले वाले के साथ में बनवाई। तो यहाँ पर है आपका 10 साल बाद में इतना रेशियो, तो वहां से एक इक्वेशन। फिर है आपका इतने साल पहले इतना है आपका रेशियो, तो वहां से भी एक इक्वेशन। तो ऐसे 2 इक्वेशन ये बन जाएंगी। अब जो 2 इक्वेशंस आ जाती हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकल जाती है और बस ऐसे आपका निकल जाता है आंसर। यहाँ पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 2। यहाँ पर है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये 2 इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन से एक की वैल्यू निकालो, किसी की भी। 7x है माइनस 7y है माइनस 9x है 20 के इक्वल। यहाँ पर जो है इसको मैं उल्टा लिख सकती हूँ, अभी उल्टा लिख सकते हैं इसको भी, माइनस 9x प्लस 7y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मैंने क्या लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये ठीक है इक्वेशन, पहले पता नहीं इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज इक्वल करनी है, इसको मैं कर देती हूँ 3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 9x हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा जोड़ने पे, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो। और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3y और इधर क्या आ जाएगा 12। पूरी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आपका कैंसिल आउट हो गया x, सिंपल आएगा आपका y। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 32। तो आपका y कितना आ गया 8। तो y की वैल्यू 8 आई है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था अभय की एज कितनी है। अभय तो 4 साल बड़ा है नीति से, तो नीति की एज निकालनी है हमें। तो मैंने इसकी s वाले की एज मानी थी x और ये y जो नीति है इसकी एज मानी थी y। तो ये नीति की एज तो आ गई 8। तो नीति की एज जो है वो 8 साल है, उसमें अगर मैं 4 साल जोड़ दूं तो हो जाएगी अभय की एज यानी 12, क्योंकि अभय जो है वो 4 साल बड़ा है नीति से। तो अभय की एज में हो जाएंगे प्लस 4 ईयर्स, तो 12 ईयर्स जो है ये आपका आंसर है, अभय की एज है। देख सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपको थोड़ा इजी भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको
पता लग जाएगा क्वेश्चंस को देखकर कि किस तरीके से अप्रोच रखनी है सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।